अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है नादिर मजहर और आप देख रहे हैं नादिर मजहर पॉडकास्ट। आज जो शख्सियत हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, मुल्तान के उभरते हुए स्टार हैं। ना सिर्फ मुल्तान में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आप परफॉर्म कर चुके हैं। मलिक हमजा, वेलकम टू माय शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक हमजा, आपने बहुत कम वक्त में मुल्तान के सिंगर्स में जो है अपना एक नुमाया मकाम बनाया है। आप बताएं इस कामयाबी के पीछे क्या जर्नी है। जब आपने म्यूजिक जर्नी स्टार्ट की तो ये सफर बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ था? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि आपके फैमिली में कोई ऐसा होता है जिसके थ्रू आपको एक चीज जीन्स के अंदर आपको चीज़ मिलती है। तो दादा अबू की आवाज़ भी अच्छी थी, ठीक है, अब वो भी गाते, लेकिन बस ये है कि वो थोड़ा सा शर्माते थे, यहाँ पे क्या करना है। हमारे अंदर जब थोड़े से मामलात आए तो फिर हम लोगों ने इसको परसू किया आगे कि 9th क्लास में था, मुझे शौक था, इवेंट था। अच्छा, मेरे दोस्त ने मैट्रिक से चलता हुआ आ रहा है, तो एक उसमें ऑडिशंस आ रहे थे कि आपका जैसे जैसे होता है ना कि 10th को हमने वेलकम पार्टी देनी थी। 10th क्लास जा रही थी, हमने उसको वेलकम पार्टी देनी थी, तो ऑडिशन चल रहे थे, मैं नहीं जा रहा था उधर। तो मेरे दोस्त को पता था कि ये गाने गाता है, तो वो मुझे पकड़ के ले गया उधर। मैं एक किस्म का बोझ घसीट के लेकर गया था, पकड़ के जबरदस्त लेके गया था कि भाई मैं ऑडिशन दे दे यार। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया था सर के सामने, तो तकरीबन 20-25 लोग थे वहाँ पे। तो सर ने मुझे सेलेक्ट किया था वहाँ पे। तो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ पहला स्टेज। वहाँ से आपको मोटिवेशन मिली पहला स्टेज वहाँ पे किया। और अब अगर मैं वो वीडियो कभी जिंदगी में कभी देखता हूँ तो मुझे खुद थोड़ी सी शर्म आती है कि पता नहीं उस वक्त क्या आवाज थी मेरी। बिल्कुल। तो लेकिन यह है कि वक्त के साथ साथ इंसान ग्रूम करता है। लेकिन यह है कि वो पहला स्टेज मैंने वहाँ पे किया था स्कूल में। तो ऐसे ऐसे फिर चाहत बढ़ती गई। तो फिर अकेडमी हमने जब ज्वाइन की, जब मैं 9th 10th में अकेडमी पढ़ता था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी अकेडमी मैंने ज्वाइन की भी थी। तो अकेडमी में फंक्शन होते थे, हर साल होता था। तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी उस पर एंगेज किया। फिर वो काफ़ी ट्रिप्स पे हम गए थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी हमने किया था। उस वक्त गिटार नहीं होता था मेरे पास। अच्छा। जस्ट ये होता था कि बस वैसे मैं गाता था, फिर मुझे टेंशन होती किस चीज़ पे गाऊंगा। उस वक्त मुझे कैरोके डाउनलोड करना नहीं आता था उस जमाने के बाद। इतना भी दूर जमाना नहीं है, लेकिन है कि मुझे नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं करना। मैं इधर उधर से कैरोके म्यूजिक डाउनलोड फिर सीख गया कि इस तरीके से डाउनलोड। अच्छा, जब आपने पहली दफा गाना गाया स्टेज पर तो आप खुद मतलब कि कॉन्फिडेंस था कि मैं गा लूंगा? ये कॉन्फिडेंस था, बस मैं ऐसे चला गया और मैंने गा दिया, बस मुझे नहीं पता मैंने क्या गाया। तो उसके बाद फिर क्या मैंने गा दिया। उसके बाद अवाम मतलब मैंने आपको सबसे मजे की बात बताता हूँ कि सबसे पहला जो गाना मैंने गाया था वो था अरिजीत सिंह का मैं ढूंढने को जमाने में गाया था स्कूल लाइफ में। तो उसके बाद आपको पता है उस गाने में स्टार्टिंग में ना अलाप है, इस तरह का जो अलाप है ना। तो नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गया था ना, तो उन्होंने मुझे नाम बोला, मतलब कि आपको पता है स्टूडेंट्स बड़ा वो मजाक करते हैं। तो जब भी वो मैं क्लास में आया था, हाँ भी आहा, तो इस तरीके से मतलब बुलाते थे। तो फिर टीचर्स ने भी काफी थोड़ा सा ना वो मजाक करना स्टार्ट कर दिया। वो उसमें लाइन थी ना कि मैं ढूंढने को जमाने में जब पता निकल कहता हमें घर का पता भूल गए आप। मतलब सारी तरह से मुझे मजाक मतलब कि पता चल गया कि हमजा जो है वो सिंगर है, सिंगर जी। तो मतलब टीचर्स में भी एक पता चल गया था, वो जाहिर सबके सामने जो हुआ था। अच्छा, जब फैमिली को पता चला कि हमजा सिंगर है और इसने आगे परसू करना इस करियर को, म्यूजिक को, तो फिर क्या रिएक्शन था? सपोर्ट थी फैमिली की तरफ से? फैमिली की तरफ से सपोर्ट थी, बिल्कुल थी। सपोर्ट इस सिलसिले में थी कि करना है तो ठीक है, खुद करो। मतलब उनको ये था कि हाँ करना चाहते तो कर लो बस। मतलब ऐसा कोई जैसे सख्त होते हैं नहीं करना, तो ये हमारे खानदान की फैमिली में कुछ लोग हैं डिसलाइक जो कि कहते हैं कि बस मतलब कहते कुछ नहीं है कि ना करो, लेकिन बस चीज सही मतलब सही नहीं समझते। ठीक है। अच्छा हमसा, आप एज अ म्यूजिक मुल्तान में आप काफी अरसे से जो है ना म्यूजिक से रिलेटेड हैं, काफी शोज भी करते हैं, लाइव परफॉर्म, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काफी आपकी फैन फॉलोइंग है, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में। तो जब आप जाते हैं तो फैंस आपको किस तरह से वेलकम करते हैं कहीं कॉन्सर्ट पर? देखिए, कोई इवेंट आता है, कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो देखिए हर आप भी काफी इवेंट्स वगैरह कर चुके हैं, तो आपको भी आइडिया होगा इस चीज का। तो अगर हम किसी इवेंट में जाते हैं तो आवाम को इंतजार तो होता है कि कोई सिंगर ने आना, परफॉर्म करना, तो एक अच्छा वेलकम होता है। अच्छा, कोई आपके ऑफिशियल सॉन्ग आ चुके हैं सब? बिल्कुल, मेरा भी इसी ईद पे मैंने अपना एक ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया था। तो वो इंशाल्लाह आवाम को बड़ा पसंद आएगा। अच्छा, अभी हमें आप क्या सुनाने जा रहे हैं? हम चाहेंगे कि फैंस आपकी जो खूबसूरत आवाज है उससे महसूस हों, क्या सुनाएंगे आज? अच्छा, सोचते हैं कुछ। चलें, कुछ हमें सुनाएं हमारे फैंस ताकि आपकी खूबसूरत आवाज से महसूस हो सकें। जो भी कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर 900 जन्म
मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार। क्या बात है हमजा, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। कमले मेरे नादान दिल, कमले मेरे नादान दिल, दिले बदले में सब कुछ हार के ओ कमले। अच्छा हमजा, जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो तो डेफिनेटली हर किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन खासतौर पर जो आर्टिस्ट होता है उसकी लाइफ में भी ये सिलसिला जारी रहता है। तो आपको कभी लाइफ में ऐसा लम्हा आया जब आपको लगा हो कि यार मैं म्यूजिक छोड़ दूं? देखिए हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक आर्टिस्ट एक अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ या मैं ये कहना चाहूँगा कि आर्टिस्ट बहुत चीज़ें फेस करता है इस मामले में, ठीक है, क्योंकि एक तो सबसे मेन बात है कि हम मुल्तान शहर में रहते हैं, ठीक है, मुल्तान में इस फील्ड से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत कम है, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल के दौर में, ठीक है। आपको मैं सीधी बात बताऊं, अब मुल्तान में कुछ लोग तरक्की इस वजह से भी नहीं कर रहे हैं कि उनमें घमंड बहुत है, ठीक है, अगर ठीक है, अगर आपको बहुत कुछ आता भी है, इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए, बिल्कुल हम्बल तो हर हम्बल होना चाहिए ताकि इंसान, अच्छा एक चीज होती है कि इंसान को बहुत कुछ आता है और फिर उसमें एटीट्यूड है, वो चीज ना बिट समझ में, लिटिल बिट समझ में आती है कि अच्छा यार वाकई में उस इंसान को ये चीज आती है, इस बात का उसको थोड़ा सा घमंड है और होना भी चाहिए, या प्राउड फील, प्राउड इंसान के थोड़ा सा, अच्छा उस पर थोड़ा सा जचता भी है, ठीक है। मुल्तान में मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, चाहे आवाम देख रही होगी, देखेगी आवाम, ठीक है, एक जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ, के मुतालिक जो भी चीजें, बिल्कुल ऐसी बात है, वो बंदे भी आगे घमंड कर रहे होते हैं जिसको कुछ नहीं पता, ठीक है, तो उस बात में इंसान सोचता है यार अच्छा, मतलब ये लोग भी, अब जब ये लोग इस तरह की तरीकेकार अपनाएंगे तो किस तरीके से तरक्की करेगा मुल्तान इसलिए से तो आगे नहीं जा रहा। तो अगर एक चीज इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो बैक बैटिंग स्टार्ट हो जाती है, पीछे से लेग पुलिंग स्टार्ट हो जाती है, बातें स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा, क्रिटिसिज्म जो होता है वो हर स्टार की लाइफ में होता है, डेफिनेटली आपके भी हेटर्स होंगे, तो कितना क्रिटिसाइज करते हैं और फिर आप उनको कैसे डील करते हैं इस इशू को? देखिए सबसे पहले ये है कि डील किस तरीके से करता हूँ, डील इस तरीके से करता हूँ कि खामोश हो जाता हूँ, बस कोई रिस्पॉन्स नहीं देता मैं, ठीक है। और हेटर्स में ये होता है कि अगर एक, देखिए ना, कोई भी फील्ड है ना, चाहे वो आपकी फील्ड है चाहे वो मेरी फील्ड है, हर फील्ड में कोई ना कोई क्रिटिसिज्म हेटर्स लाजमी होते हैं। आपके जो हेटर्स होंगे वो आपकी फील्ड से रिलेटेड होंगे, आपके काम के मुतालिक होंगे, मेरे जो हेटर्स होंगे वो मेरे काम के मुतालिक होंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अब 5-10 सिंगर आपस में बैठे हैं, ठीक है, अगर किसी की आवाज अच्छी है और किसी की आवाज इतनी अच्छी नहीं है तो वो उससे हसद करना लग जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, अगर वो अच्छा, मजे की बात आपको ये बताता हूँ, अगर एक सिंगर बैठा हुआ है ना, एक कहीं पे बैठ के गाना गा रहा है, ठीक है, उससे अच्छी आवाज में कोई आगे साथ बैठ जाता है और वो गाना लग जाता है, और अगर 2-3 लोग उसको देखने मुतवज्जो हो जाते हैं उस पर, तो उस बात पे भी लोग हसद करना स्टार्ट करते हैं। हालांकि नहीं करना चाहिए, जो इंसान है उसको वही रहना चाहिए। देखिए ये मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की देन होती है, अल्लाह ताला की देन होती है, आपके जो नसीब में लिखा है आपको चीज मिलनी है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी आवाज, मैं दुनिया जहान की सबसे अच्छी आवाज मेरी है इस दुनिया में, ऐसे ही मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरी आवाज है वो है, मैं उसको मानता हूँ। हाँ, मेरे से अच्छी आवाज वाले भी हैं, ठीक है, और मेरे से कम वाले भी हैं जो, जिनको मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा ग्रो करना चाहिए। आप लाखों से बेहतर गाते भी होंगे डेफिनेटली। आपने मतलब म्यूजिक जर्नी का बताया कि ये इश्यूज हैं, आप समझते हैं कि मुल्तान में जो म्यूजिक पर किस हद तक काम हो रहा है या अभी क्या कुछ यहाँ पे करना बाकी है? सर काम तो बहुत होना बाकी है अभी, क्योंकि आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद को देख लें, वो काफ़ी आगे जा चुके हैं इस फील्ड में,
लेकिन मुल्तान में आपको वही बात बताइए, जब तक ये अपनी अना ख़त्म नहीं करेंगे तब तक मुल्तानी आगे बढ़ ही नहीं सकते। बहुत कम लोग हैं मुल्तान में जो कि हम्बल होके और डाउन टू अर्थ होकर काम कर रहे हैं, ठीक है। जिसको गिटार की थोड़ी सी ABC पता चल जाती है ना, वो अपने आप को 30 मार खान समझता है, समझने लग जाता है। और ये 30 इंसान मार का खान एक मुहावरा डाउनफॉल इस्तेमाल किया मैंने हाँ जी कि भाई मैं दुनिया जहाँ का सबसे बड़ा गिटारिस्ट ही मैं हूँ। और मैं समझता हूँ कि इंसान का डाउनफॉल ना वहीं से शुरू हो वहीं जाता से है जब वही आप एग्जैक्टली बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होता कहते है। हैं कि आप तो बिल्कुल मौला अली भी फरमाते हैं कि मतलब कि जब आप सीखने की एज में हैं, तालिब इल्म की देर में, तो आप अपने आप को बिल्कुल झुका हुआ रखें और बिल्कुल झुके हुए टहनी कोई फल लगता है। बिल्कुल सबसे पहले तो ये बताएं, आपने हाल ही में एक गाना भी लॉन्च किया ईद पर, बिल्कुल आपका ऑफिशियल सॉन्ग था बड़ा बिल्कुल। खूबसूरत, तो उसकी 2 लाइंस भी जरा बताएं, उसके पीछे डायरेक्शन और ऑफिशियल प्रोडक्शन सॉन्ग की कहानियाँ क्या स्टोरी है, जरा बताएं। बहुत बड़ी स्टोरी है। अच्छा स्टोरी सेंस में कि चलिए पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी कहानी बताता हूँ, फिर इस पे क्रिटिसिज्म भी बताता हूँ। अच्छा कि मतलब इस गाने भी आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा? बहुत। तो बात वही आ जाती है हेटर्स पे, ठीक है। मैं खुलेआम बात करूंगा, फिर भी बात अगर वो लोग ये चीज देखेंगे भी सही तो कोई इशू नहीं है। जाहिर सी बात है, कोई बात है जो खुलेआम बात है सबको पता है, ठीक है। कहानी सुनो सॉन्ग आया बिल्कुल कैफी खलील का, ठीक है। हम एक दफा ऐसे बैठे हुए थे दोस्तों के साथ, तो मैं ऐसे लिरिक्स निकाल अपने बना रहा था। मैंने कहानी सुनो से रिलेटेड ही एक और गाना बनाया मैंने। टोटल कंपोजिशन चेंज कर दी मैंने, ठीक है ठीक है। लिरिक्स टोटल चेंज कर दी है। कहानी सुनो 3 बीट का सॉन्ग है, मैंने 4 बीट का गाना बना दिया। आप 3 बीट 4 बीट को समझते होंगे, ठीक है। 4 बीट गाना बना दिया और बैठे हुए थे तो हमने क्या क्या नाम रखे, दोस्त बैठे हुए थे, एक दोस्त ने कहा ऐसा कर फिर से कहानी सुनो, गाने का नाम रख दो फिर से कहानी सुनो। मैंने कहा यार सोचते हैं, चलो। मैंने कहा ठीक है। वो बैठे सुर बना रहे थे, कंपोजिशन में कर रहा था, तो सुर बन गया, चीज बन गई, फिर से कहानी सुनो। फिर मैंने ऐसी सोची कि लिरिक्स लिख रहा था माइंड में। आपको पता है कि ये नहीं होता कि बैठे कोई लिखने बैठो तो आपकी चीज में आए, ये बस बैठे बैठे एक लाइन बनाने में 1 हफ्ता लगता है, ऐसे ही है। लेकिन जिस दिन आपको इल्हाम आ जाता है ना कि उसी वक्त ही आप पूरा गाना लिख लेते हैं, ठीक है। गाना पूरा लिख लिया। अब इस फिर से कहानी सुनो की एक पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री क्या चीज है। कहानी सुनो में कैफी खलील ने अपनी कहानी कंप्लीट नहीं की थी। वो उसने बोला था कि है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, बिल्कुल है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, ठीक है। तो मैंने अपनी इस सॉन्ग में उसकी कहानी को कंप्लीट किया। उसमें मैंने एक लाइन डाली थी कि तमन्ना की थी कि तुम्हें दुल्हन बनाए, तमन्ना की थी कि तुम दुल्हन बनाए, रब की इजाजत से तुम्हें अपना बनाया, अपना। वाह क्या, ठीक है। ये आपने खुद अपनी लाइन, ये मैंने अपनी लाइन उसमें लिखी, ठीक है। टोटल कंपोजिशन चेंज और गाना भी टोटल चेंज है, ठीक है। लेकिन लास्ट में मैंने उसकी गाने को कंप्लीट कर दिया। बस एक मकसद ये था, बैठे हुए थे, गाना बन गया, मैंने कहा चलो इसको रिकॉर्ड करवा लिया जाए। जाके रिकॉर्ड करवाया और मजे के बाद, ये 1 साल पहले का है गाना। अच्छा। रिकॉर्ड 1 साल पहले हो गया था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो का। और अभी जो मैंने वीडियो की है वो भी कोई इतनी हाई-फाई वीडियो नहीं है मेरे पास। ये वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं था, बस ये जबरदस्ती उसमें ना एक टाइम निकाला, 1 घंटे में शूट किया। वो मेरे दोस्तों की मेहरबानी है, बड़ा शुक्रिया मेरे दोस्तों का, ठीक है। और उनके नाम भी उनको पता चल गए होंगे किसको मैं कहना चाह रहा हूँ। और बड़ी इंसान की खुशकिस्मती होती है कि इंसान को अच्छे दोस्त मिल जाएं, है खासतौर पर म्यूजिक जर्नी में जैसे बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वो म्यूजिक से रिलेट नहीं करते वो लोग, बस उनको मैंने बुलाया, उनके पास कोई अच्छा मोबाइल भी किसी कैमरे से मतलब शूट नहीं किया, आईफोन से शूट किया था। दोस्त के पास था, मेरे पास था, लेकिन वो उससे इतना शूट नहीं करता। लॉयल आपके फ्रेंड्स हैं कि उन्होंने आईफोन से वो मेरे पास आए, उन्होंने शूट किया और फिर मैंने उसको बैठ के एडिट किया 2 घंटे में। 1 घंटे का मैं शूट था, 2 घंटे मैंने इसको एडिट किया और उसका मैंने लगा दिया। अच्छा, हम सोशल मीडिया पे काफी चर्चित थे कि जो इस गाने में जो एक्ट्रेस थी फीमेल पार्ट, वो आपकी माशाल्लाह लाइफ पार्टनर है, क्या ये सच है? सॉन्ग की खुशी इतनी एक बात, जिस तरह के गाने का नाम है ना फिर से कहानी सुनो, इस पे एक और मतलब कहानी, इस गाने के पीछे बड़ी कहानी है। अच्छा, वो अब जैसे अब कहानी फिर से कहानी सुनो बन गया, ठीक है। एक ऐसा कंटेंट बना ना मेरे इस गाने का, तो मैं खुद अच्छा मैंने कोई सोचा नहीं था कि इस तरह का कंटेंट बनेगा, ठीक है। मैंने पहले वो डाल दिया कि समथिंग इज कमिंग सून, अपनी पिक्चर डाल दी, उसमें गिटार पकड़ा हुआ मैंने। इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक टीजर का पोस्टर डाल दिया कि टीजर समथिंग इज कमिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने एक टीजर डाल दिया, एक पूरा गाने का, जिस तरह मैंने गाना जब शूट हो गया था हमारा, तो मैंने उसका टीजर बना दिया। उस पे मैंने वो क्लिप नहीं डाले, अच्छा वो शादी वाली क्लिप्स नहीं डाले उसमें, मैंने सिर्फ एक सादा टीजर था जिसमें सिर्फ मैं था, गिटार मतलब पकड़ा हुआ है, जिस तरह टीजर होता है, ठीक है। तो टीजर आ गया, उसके बाद मेरी शादी हो गई। टीजर जब मैंने डाला, ठीक है, तो उसके बाद एक चीज हुई, मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो उसके बाद मैंने एक और पोस्टर डाला कि वीडियो बसाने वाली, इस तरह होता है ना कि इंसान टीजर पे वही पोस्टर डाल देता है। हाँ मुझे याद आया, मैंने उसमें डाला था, सॉन्ग का नेम रिवील नहीं किया था मैंने, रिवील नहीं किया था। जो पहला टीजर डाला था उसमें सॉन्ग का नेम रिवील नहीं किया था, मैंने कहा था दूसरे पोस्टर में डालूंगा। दूसरे पोस्टर में मैंने सॉन्ग का नेम लिख दिया फिर से कहानी सुनो। और मजे की बात, पोस्टर में पिक्चर किसकी थी, मेरी और मेरी मतलब के साथ मेरी एक लड़की खड़ी हुई है, मैंने दूल्हे का ड्रेस पहना हुआ है और उस लड़की ने दुल्हन का ड्रेस पहना हुआ है। मैं भी शौक, मैंने कहा यार ये शादी वादी तो नहीं हो गई इसकी, ये मॉडल हैं क्या इनकी मिसेज है, समझ में नहीं, कहानी बड़े ना सस्पेंस में आ गई। हाँ, तो लोग मुझे मुबारक देने क्या, मुबारक आपकी शादी होगी, शादी होगी, शादी होगी, शादी होगी, ठीक है। नहीं, इस पोस्टर से पहले मैंने अपनी ना शादी की पिक्चर्स डाल दी। अच्छा। शादी पिक्चर डाली, लोगों ने मुझे मुबारकबाद देना स्टार्ट कर दी कि शादी होगी, मुबारक, जिस तरह आपको पता है, कांग्रेचुलेशन ये वो। तो उसके बाद जब मैंने पोस्टर की जब पिक्चर डाली ना, मैंने वही शादी वाली पिक्चर अपनी पोस्टर बनाया उसी का, उसी पे लिख दिया फिर से कहानी सुनो। अवाम पागल, अवाम ने कहा ये अच्छा, इसका मतलब वो तो शादी का, वो जो शादी थी वो आपका सॉन्ग का शूट था, हमें अपने ऐसे पागल बनाया, तो ये मतलब काफी अच्छा। फिर मुझे मजा आने लग गया, मैं कहा अच्छा इस तरह सीन हो रहा है। फिर मैंने ये किया, मैंने मतलब कि कुछ पिक्चर्स डालने लगे, जैसे हाथ पकड़ा हुआ मैंने, ठीक है। तो मैंने 2-3 पिक्चर्स डाली हैं आवाम को ये दिखाने के लिए कि अभी कंटेंट चल रहा है। जब तक सॉन्ग नहीं आएगा तब तक आवाम को क्या पता चलेगा। उस गाने में मैंने एक चीज सस्पेंस ये डाला था कि आप वो गाना पूरा देखेंगे, ठीक है, तो तब आपको पता चलेगा कि कहानी असल में है क्या, ठीक है। जब मैंने गाना अपलोड किया तो उन सब लोगों को इंतजार था, एक सस्पेंस बना था। जो आपने अपलोड किया है उस चैनल का नाम भी बता दें जहां पर अपलोड है, और आपके फैंस जो कि इस गाने को मजीद भी सुनना चाहें तो वो सुन सकें। मलिक हमजा चैनल का नेम है, ठीक है। आप फिर से कहानी सुनो बाय मलिक हमजा लिखेंगे, यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बात कर रहा था कि जब अवाम ने वो पूरा गाना सुना तो एंड में उनको जाकर पता चला अच्छा ये वाकई में इसकी शादी हो गई है। तो कहने का मकसद ये कि शादी की शादी हो गई, सॉन्ग का शोर वो हो गया, सॉन्ग भी हो गया, एक चीज से दो शिकार हो गए। तो अवाम बड़ा वो थी कि वाकई इसकी शादी हुई है या सिर्फ गाने का शूट था। तो बेसिकली पीछे ये इसका मकसद था। तो ये बेसिकली, और इसने बड़ा आवाम को बड़ा सस्पेंस क्रिएट किया रखा। मैं खुद आपके स्टेटस, क्योंकि आप हमारे फ्रेंड भी हैं, मैं स्टेटस देखा था, मैंने कहा समझ में नहीं आ रही, शादी हो गई है फिर गाना आ रहा है फिर वही फोटोज आ रहे हैं, मैं कि कुछ बड़ा ही आर्टिस्ट बंदा है, कुछ ना कुछ करेगा। तो जाहिर सी बात, तो एक वो फिर एक स्ट्रेटेजी माइंड में आ गई थी किस तरीके से लेके चलेंगे, तो मार्केटिंग की मार्केटिंग होगी, ठीक है, और आपका सॉन्ग भी आ गया, शादी तो वैसे भी हो गई है। अच्छा हमजा, सॉन्ग तो आपने रिलीज कर दिया और बड़ा लोगों ने पसंद भी किया, ये बताएं क्रिटिसिज्म इस गाने पर आपको कितना फेस करना पड़ा? देखिए क्रिटिसिज्म, आपको वही बात की कि कुछ हेटर्स होते हैं जो कि एक इंसान को, देखिए अगर एक इंसान मेहनत करता है ना, उसको मैं चाहता हूँ चाहे वो गाना सही है चाहे उसकी मेहनत सही नहीं है, जो भी है, आप उसको एक थोड़ा सा तसल्ली दे दो या मोटिवेशन दो, ठीक, उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हौसला अफजाई, ठीक है। तो मैं मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए इस फील्ड में, ठीक है। अगर कोई डिमोटिवेट करता भी है तो मुझे पता है कि चीज को किस तरह हैंडल। अच्छा हमजा, सॉन्ग तो आपने रिलीज कर दिया और आपके फैंस ने उस सॉन्ग को काफी पसंद भी किया, हम चाहेंगे कि कुछ लाइंस हमें उस सॉन्ग की तरह सुनाएं जो जिसने हमें इतना सस्पेंस में रखा। जरूर। इल्तिजा रब से तुझको मिला है मुझसे, इल्तिजा रब से तुझको मिला है मुझसे, इल्तिजा 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 रब से, इल्तिजा 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 रब से, तमन्ना की थी के तुम्हें दुल्हन बनाए, तमन्ना की थी के तुम्हें दुल्हन बनाए, रब की इजाजत से तुम्हें अपना बनाया, तुम्हें अपना बनाया, तुम्हें अपना बनाया, तुम्हें अपना बनाया, तुम्हें अपना बनाया,
तुम्हें अपना बनाया, तुम्हें अपना बनाया, क्या बात है जी, जबरदस्त हमजा, व्हाट अ सॉन्ग, क्या बात है। अब आपने एक और क्वेश्चन से पूछा था क्रिटिसिज्म का, ठीक है, तो अभी मैंने जो लाइन सिंग की है तो आपने देखा होगा कि एक लाइन बार बार रिपीट हो रही है, तुम्हें अपना बनाया, अपना बनाया, अपना बनाया, अपना बनाया, दैट्स ऑल, ठीक है। जैसे है इल्तिजा रब से, तुझको मिलाया मुझसे, है इल्तिजा 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 रब से। अब कहने के मकसद है कि लाइंस एक ही रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है, लेकिन एक धुन बन गई थी, एक सुर बन गई थी, तो मैंने उसको बना दिया, ठीक है। क्रिटिसिज्म में ये चीज है कि अच्छा देखे, मुल्तान में या मुल्तान से बाहर कोई भी आर्टिस्ट अगर काम कर रहा है ना, किसी भी किस्म का उसने अपना सॉन्ग रिलीज किया है, ठीक है, तो उसको आपको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। चाहे वो किसी भी, उसने आखिर काम तो किया ना, ठीक है, वो लोग बातें कर रहे हैं जिसको खुद कुछ नहीं पता, लोगों को पता ही नहीं होता कि बेसिकल चीज क्या है, लेकिन वो बात इस तरीके से कर रहे होते कि यार जैसे वो जिंदगी के ना, मतलब सबसे वो आतिफ असलम से भी उसने उन्होंने काम मतलब उनको म्यूजिक की एबीसी तक पता नहीं होती, वो लोग जो जज कर रहे होते हैं कि यार यहाँ ये होना चाहिए था, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो कहने का मकसद ये है कि लोग जीने नहीं देते कहीं से भी, ठीक है, और कौन नहीं जीने देता, वही लोग जीने नहीं देते जो कि, अब सीधी सी बात करूंगा, जो हेट करते हैं या जिसको थोड़ा सा उसको मसला है, या अपने आप को जो जिसमें बहुत अपने आप पे जिसको घमंड है, वो इस तरह की बात करते हैं। समझता हूँ कि हमजा ये बेसिकली लोग ना कॉम्प्लेक्स का शिकार भी होते हैं, खुद तो कुछ करते नहीं है, और उनको भी कुछ करने नहीं देते। बिल्कुल, मेरा ख्याल अब अवाम, अब जिस तरह मेरा गाना है, तो कुछ लोगों का कमेंट्स आए, गाना तूने क्या बनाया, मैं उन्हीं के अल्फाज बात कर रहा हूँ, ठीक है, गाना तूने क्या बनाया, 2 लफ्ज लिखे हैं, उसी को 4 मिनट का गाना बना दिए। मैंने कहा यार, मैं ठीक है, चुप कर दी, मैंने किसी की बात नहीं दी। अब आप ये बात बताएं, मैं उनको जवाब नहीं दे रहा, ठीक है, ना मुझे उनको जवाब देने की जरूरत है, मैंने अपना काम किया, मुझे खुशी है, मैंने अपना काम किया, जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। अब मैंने एक गाना बनाया, उसके सुर बना दिया, उसकी धुन बना दी, चीज बना दी है, ठीक है। अब आप एक टोनी कक्कर को देख लें, वो क्या करता है, 2-3 लाइंस होती हैं, उसी को बार बार बीट चेंज करके बनाता है, उसको तो मतलब खुशी से लोग सुन रहे होते हैं, ठीक है। कहने का मकसद है कि गाना बन गया ना, जैसा भी है, जिस तरह के सुर मुझे उस वक्त ज़हन में आ रही थी, कंपोजिशन ज़हन में थी, मैंने बना दिया, ठीक है। तो दूसरी बात, फिर इस बात पे लोगों ने वो कि भाई तूने अपना कौन सा गाना बनाया है, कैफे का उठा लिया गाना, नाम भी रख दिया, फिर से गाने सुनो, तो काफी मजाक बन रहा है। अब कोई भी गाना आता है, हाँ भाई अभी हमसे दोबारा ही बना देगा, फिर से फलाना गाना, फिर से, अब जैसे आजकल कमलिया गाना हुआ है, वो कहेगा फिर से कमलिया, फिर से दुआ, फिर से जालिमा, फिर से, मतलब आवाम काफी, जितने मुंह उतनी बातें, मतलब कहने का मकसद है कि खुद करना नहीं कुछ। लेकिन आप इस मौके पर डिमोटिवेट हुए या उस पैशन को आप जारी रखे हुए हैं अभी भी? देखिए बात बताइए क्या है, कोई जितने से बड़ा सिंगर हो, छोटा सिंगर हो, डिमोटिवेशन थोड़ी सी आ जाती है, लेकिन इंसान को ना काबू करना आना चाहिए बस, ठीक है। मुझे पता, अच्छा सीन ये है, अब कोई भी इंसान जाके अपना गाना बना रहा है ना, उसको पता ना उसने कितनी मेहनत की है उस पर, ठीक है। उसने देखो, आप एक चीज सोचें, सबसे पहले उसने गाना लिखा, किस तरह लिखा वो नहीं पता किसी को, किस तरीके से उसने लिखा, ठीक है। वो लाइंस एक एक करके इकट्ठी की उस बेचारी ने, जिस तरह चिड़िया दाना दाना चुनती है ना घोंसले के लिए, तो ये भी एक एक लाइन याद करके, फिर अच्छा आपको मजे के बाद लाइन किस तरीके से ध्यान में आती है, बाइक पे जा रहे किसी काम से ध्यान में आ गई, तो फौरन बाइक चलते हुए बाइक में मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, है इल्तिजा रब से, कि घर भूल ना जाए, घर जाके सुन लेंगे, जब गाना बनाने बैठूंगा तो ये लाइन काम आएगी हमारे पास, ठीक है। तो कहीं पे काम कर रहे हैं, कोई चीज ऐसे जहन में कोई बात, अल्फाज आ गया, लाइन आ गई, फौरन उसको रिकॉर्ड कर लिया, कोई कंपोजिशन आ गया, फौरन रिकॉर्ड कर लिया, लिरिक्स याद आ गए, लिख लिया, उसको भूल ना जाए। फिर जब बैठते हैं ना कि गाना बनाने के लिए, सब चीजों को इकट्ठा कर दिया, गाना बन गया, लिरिक्स, उसके बाद क्या किया, लिरिक्स कंप्लीट हो गए, फिर गाना रिकॉर्ड करने की मेहनत, ठीक है, फिर उसको वीडियो बनाने की मेहनत, फिर एडिट करने की मेहनत, फिर उसके बाद उसको मार्केटिंग और कमेंट करने वाले आसानी से कह देते कि भाई तूने क्या किया, ओ भाई अल्लाह को कोई नहीं, भाई ये तो होता रहता लाइफ में। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान कहीं से भी वो कहते हैं खुश नहीं होता, किसी भी हालत में खुश नहीं होता, इंसान बस अपना काम करे। मुझे खुशी है, मैंने अपना काम किया, मैंने किसी और को सुनाने के लिए नहीं कहा। आवाम जो प्यार करती है, मोहब्बत देती है, वो अच्छी चीज है, ठीक है, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो नहीं करते उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी इंसान है, ठीक है। तो जो आपके चाहने वाले, मेरे ख्याल है उनको आप फोकस ज्यादा करें, जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी आवाज को पसंद करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही है कि इसी तरीके से प्यार करते रहें, मोहब्बत करते रहें, और जो नहीं करते, मतलब जो थोड़ा सा हेट फैलाते हैं, तो अगर वो अच्छी बात नहीं कर सकते ना, तो बुरी भी ना करें। अगर वो अच्छी बात अपने जहन से नहीं, अपने मुंह से नहीं निकाल सकते, तो किसी के लिए बुरा भी ना बात, मतलब मुंह से ना। अगर कोई चीज पता भी है तो फिर आप अपने तक रखो, हाँ भाई ठीक है। अगर आपको एक चीज पसंद नहीं आ रही, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो। मैंने गाना बनाया, जरूरी नहीं है कि
आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हो। मेरे दिल को सुकून मिला है कि भाई मेरी चीज है, मुझे पता है कि मेरी चीज सही है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको अब आतिफ असलम का, अच्छा मजे के बाद आतिफ असलम का गाना आता है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं आता। अब भाई अब आतिफ असलम का गाने को कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे होते। और ये भी कि हर गाना हिट भी नहीं होता, समटाइम ये होता है कि आप मेहनत तो कर रहे होते हैं लेकिन उसमें कुछ गाने हिट भी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। सर कुछ लोग ऐसे, कुछ गाने ऐसे भी हैं जो 15-15 साल बाद जाके हिट होते हैं, हमें पता ही नहीं होता इंसान आपको। लेकिन ये कि आप सेटिस्फाई तो है ना कि आप काम कर रहे हैं और काम ऐसे करते रहेंगे फ्यूचर सर सेटिस्फाई। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं रिसेंट कोई? आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको ये बताऊं कि मेरे 5 गाने पेंडिंग पे, ठीक है, जो कि इसी साल रिलीज करने आप? नहीं, इसी साल तो अभी नहीं। तो लिरिक्स कंप्लीट हो चुके हैं, कंपोजिशंस कंप्लीट हो चुकी हैं उनकी, ठीक है। दूसरा गाना रिकॉर्ड हो चुका है, उसकी बस मैंने वीडियो रहती है, और वीडियो जैसे उसकी कंप्लीट होगी वो इसी साल आ जाएगी, ठीक है। बाकी जो आगे गाने वो फिर बाद में देखेंगे अगले साल या जो भी। म्यूजिक सिंगर बनने के लिए आप क्या समझते हैं, अपॉर्चुनिटी का होना जरूरी है या लक मैटर करती है? ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लक नहीं है ना, तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप जाके कॉन्सर्ट्स करें, वहां पे आपके पास लक नहीं है कोई, अभी आप मतलब आपको कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी के साथ आपका लक भी है तो सोने पे सुहागा वाला सीन है। लेकिन अगर आपके पास लक है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, फिर भी कहाँ फायदा नहीं है। लक तो है लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप घर पे बैठ के तो नहीं गा सकते। हाँ, लक से एक और चीज हो सकती है, आप सोशल मीडिया पे वायरल हो सकते हो। आपका लक है, आप अपनी आवाज लोगों को दिखाएं, वीडियो बनाएं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, व्यूज आ जाएंगे आपका, आपके लक की वजह से आपका कहानी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। लक से सिर्फ आप सोशल मीडिया पे वायरल हो सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी के साथ आपका लक भी होना जरूरी है, लक का भी होना जरूरी है, बिल्कुल, ठीक है। हमजा बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे पास तशरीफ लाए, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे पास आए। इट इज वेरी ऑनर फॉर मी, और आपको मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, तो आपको दोबारा भी हम अपने प्रोग्राम इन्वाइट करेंगे और आपके मजीद जो है रिसेंट प्रोजेक्ट है उनके हवाले से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमजा, थैंक यू सो मच।